वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपका इंट्रोडक्शनी क्लास। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो BSc 6 सेमेस्टर का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें आपको 6 यूनिट आपको पढ़नी होती है, जिसमें से पहली यूनिट है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल, दूसरी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तीसरी है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथी है पॉलीन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड, पांचवी है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, छठवीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन 6 यूनिट में से 3 यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा बायो इनऑर्गेनिक, पॉलीन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड और एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। ये 3 यूनिट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो पहली यूनिट है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिलेबस देखेंगे, पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तीसरा सोडियम पोटेशियम पंप, चौथा रोल ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, पांचवा रोल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड क्लॉटिंग, छठवां प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड बोथ। 6 लेक्चर हम 5 और 6 लेक्चर हम बायो इनऑर्गेनिक पे लेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, जो पहली क्लास है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो फिगर आपको बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? एक ऐसा टॉपिक जिसमें एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के बारे में हम बात करते हैं। हम जब बायो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे होते हैं तब हम बायो केमिस्ट्री की भी बात कर रहे होते हैं, तब हम माइक्रोबायोलॉजी की भी बात कर रहे होते हैं, तब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टैक्सोकोलॉजी और फिज़िक्स, हम सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसीलिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक है। अगर मैं आपको और सिंपल करके बताऊं तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में आता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस है। तो उनके बारे में स्टडी करना। अगर इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस काम करना बंद कर दें तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हमारी बॉडी सही से नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए इसको स्टडी करना, उसको समझना ज़रूरी है। तो बायो केमिस्ट्री में जैसे हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, एंजाइम है, प्रोटीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके शरीर में। तो उन सब की स्टडी हम किसके अंडर करते हैं? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर करते हैं। आपके शरीर में कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस हैं। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट की जैसे आपके शरीर में एक्सेस हो गई, जैसे आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई, लेट अस सपोज आपके शरीर में पोटेशियम ज़्यादा हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो उनकी वजह से भी क्या होगा? डिजीज़ होगा, उनकी वजह से भी आप बीमार हो जाएंगे। या फिर आपके शरीर में किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाए, जैसे आपके शरीर में मान लीजिए आयरन की डिफिशियंसी हो गई, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई, या किसी भी एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से या एक्सेस की वजह से आपके बॉडी में क्या होगा? डिजीज़ होगा। तो उसकी वो डिफिशियंसी या एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए आप ड्रग्स लेते हैं। मतलब आप क्या करते हैं? आप मेडिसिन लेते हैं, और उन मेडिसिन को लेने के बाद आप क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं उसको। तो इस तरीके से इसको समझते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में 29 एलिमेंट होते हैं। उन 29 में से 13 नॉन मेटल होते हैं और 16 आपके पास मेटल होते हैं। अब वो जो 29 एलिमेंट है, बेसिकली हमने उनको 3 हिस्सों में बांट रखा है: बल्क एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट और एसेंशियल एलिमेंट। बल्क एलिमेंट जो हैं, जिनकी ज़रूरत आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये वो बल्क एलिमेंट होते हैं, वो बॉडी में जितने एलिमेंट हैं उनका उनका जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है उसका 96% हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में जितने एलिमेंट से मिलकर आपकी बॉडी बनी हुई है उसका जो 96% हिस्सा है वो ये चार एलिमेंट ऑक्यूपाई कर देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। या फिर ऐसा कहिए बल्क एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनकी ज़रूरत आपकी बॉडी को किलो के हिसाब से पड़ रही है, केजी के हिसाब से। अब हो गया इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या इम्पॉर्टेंट है। इसेंशियल एलिमेंट जो आपकी बॉडी को ग्राम या मिलीग्राम में जिनकी ज़रूरत पड़ रही है। अब ये जो इसेंशियल एलिमेंट हैं ये भी दो तरीके हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो पे आ रहे हैं हम। मैक्रो का मतलब हो गया जिनकी ज़रूरत आपके बॉडी को लार्ज अमाउंट में है, या फिर ऐसा कहिए जिनकी ज़रूरत आपके बॉडी को ग्राम में पड़ रही है। जैसे मैक्रो वाले हो गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जिनकी ज़रूरत आपको ग्राम में पड़ रही है। या माइक्रो एलिमेंट हो गया है कॉपर, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो है माइक्रो एलिमेंट जो हैं इनकी ज़रूरत बॉडी को mg में पड़ रही है, मिलीग्राम में पड़ रही है। मैक्रो की ज़रूरत ग्राम में और माइक्रो की ज़रूरत आपको मिलीग्राम में पड़ रही है। अब आते हैं ट्रेस एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनकी बहुत कम अमाउंट में आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है, स्पेशली इन मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में जिनकी ज़रूरत पड़ रही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बिना आपका काम चल जाएगा। उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो भी आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेटवे है, मतलब बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेटवे है। और बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन प्रोसेसेस। मतलब आपके शरीर में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है उनके बारे में, उनकी डिफिशियंसी की वजह, मतलब कोई आपके शरीर में कितने एलिमेंट हैं, उनका क्या क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन है, या उनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, उनकी एक्सेस से क्या होता है, या फिर उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, स्टोरेज कैसे होता है, उनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में आप बात करते हैं। या फिर आपके पास मेटल आयन जो है, मेटल कॉम्प्लेक्स जो हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनके बारे में समझते हैं और उनके जो ड्रग डिलीवरी है, उनसे जो मेडिसिन है उसको तैयार करने में हेल्प करते हैं आप। अब कोई भी एलिमेंट इसेंशियल एलिमेंट कब होगा, उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त जो है कि अगर आपके डाइट से, मतलब जो आप डेली खाना खा रहे हैं उसमें से किसी एलिमेंट की अगर अमाउंट कम हो रही है, उसकी डिफिशियंसी से आपको डिजीज़ हो जाएगा। मतलब आप खाने में नमक नहीं खा रहे हैं तो आपको क्या होने लगेगा, आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी। एक बात, अगर उसको न लेने से क्या हो रहा हो, डिजीज़ हो रहा है, तो वो इसेंशियल एलिमेंट है बॉडी के लिए। एक बात। दूसरी बात, अगर उसको डिफिशियंसी को रिमूव किया जा सकता है तब वो इसेंशियल एलिमेंट है, और उसका बॉडी में कुछ प्रॉपर फंक्शन है तो वो क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी डाइट से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाते हैं, उसकी वजह से अगर डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है तो वो आपका क्या है, आपका इसेंशियल एलिमेंट है। एक बात। दूसरी चीज़ कि अगर आप उस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में और डिफिशियंसी दूर हो रही है तो वो क्या है, आपके पास इसेंशियल एलिमेंट है। और अगर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है, उसका अपना एक फंक्शन है, तो तब वो क्या है, बायोलॉजिकल इसेंशियल एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल आपको बता रहा हूँ, सीधे यहाँ पे आते हैं। बल्क एलिमेंट जिनसे हमारा स्केलेटन, हमारा ढांचा बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से हड्डियाँ बनती हैं।
इनसे मिलकर आपका स्केलेटन बनता है। मैक्रो मिनरल्स हो गया है जैसे सोडियम, जो आपको बॉडी का ज़रूरत है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। मेन ग्रुप एलिमेंट जो आपकी बॉडी को चाहिए, सेलेनियम है, सिलिकन है, एसेंटिन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। ट्रांजिशन मेटल में कौन कौन से हैं? आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकल है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है। बेनिफिशियल एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट, ये जो जो टॉक्सिक एलिमेंट जो हैं, यहाँ से सवाल पूछता है जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये टॉक्सिक है। अब आपके पास हो गया है ये टेबल, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वेट 70 किलो है, लेट अस कंसीडर आपका बॉडी वेट 70 kg है, तो आप में ऑक्सीजन जो होगा वो 44 kg होगा। 70 किलो के आदमी में ऑक्सीजन 44 kg है, कार्बन 12.6 kg, हाइड्रोजन 6.6 kg, नाइट्रोजन 1.8, सल्फर 0.8। तो ये जो बल्क एलिमेंट हैं ये आपके बॉडी को किलो के हिसाब से या केजी के हिसाब से आपकी बॉडी को इनके रिक्वायरमेंट है। जबकि मैक्रो एलिमेंट जो है जैसे कैल्शियम, वो 1700 ग्राम में काम चल जा रहा है, फॉस्फोरस 680 ग्राम, या पोटेशियम 250 ग्राम, क्लोरीन 115 ग्राम, सोडियम 70 ग्राम, मैग्नीशियम 42 ग्राम। तो देखिए 70 किलो के आदमी में सोडियम की अमाउंट कितनी चाहिए? सिर्फ 70 ग्राम चाहिए, लेकिन उसका भी एक रेशियो है। अगर ये 70 से भी ज़्यादा होता तब भी दिक्कत है, और 70 से भी कम होगा तब भी दिक्कत है। तो बॉडी एक नेचुरल चीज़ है, उसको फंक्शन करने के लिए एक बैलेंस की ज़रूरत है। अगर ट्रेस एलिमेंट की जो बात करेंगे तो आयरन आपको 500 mg की ज़रूरत पड़ रही है। 70 किलो के आदमी को 5000 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत पड़ रही है। सिलिकन 3000, जिंक 1715 mg, रुबिडियम 316 mg, कोबाल्ट और स्ट्रांसियम 280 मिलीग्राम होना इसमें। बोरॉन ये Br और एक्टिन 140 mn, आई 70 ग्राम, एलुमिनियम लेड 35 ग्राम, बोरॉन बेरियम 21 ग्राम। इस तरीके से इनकी ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है बाकियों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।